दूसरी चीज, आर्ट कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज और आर्ट ये दोनों अलग चीजें हैं। विद्या और कला ये दोनों बहुत डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का आपस में मेल है, एक तालमेल है। ओके, तो ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी सारी दुनिया में हर जो चीज है जो सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो सारी नॉलेज में आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, बट जो चीज हम सीख नहीं सकते या किसी को सिखा नहीं सकते, वो होती है आर्ट, वो होती है कला, जो कि नेचुरल होती है। वो आपको नेचुरल ही होनी चाहिए, जैसे कि क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन की थिंकिंग, आपकी थॉट्स, आपका जो नेचर है, आपकी सिंप्लिसिटी जो है, वो नेचुरल ही होनी चाहिए। वो किसी से ऐसे देन में नहीं, मतलब किसी से आपको छीन के आप नहीं ले सकते हैं। नॉलेज आप ले सकते हैं किसी से पढ़ के या फिर कहीं से देख के, जो भी एक्सपीरियंस आपको आता है, वो जो सारी चीजें आपके अंदर, मतलब जैसे इनपुट मैंने कहा, वो सारा क्या है, नॉलेज है। बट जो आपके अंदर से बाहर आ रहा है, वो सारे आर्ट में आता है। नॉलेज के लिए आपको बस ब्रेन की आवश्यकता है, जैसे कि कोई रोबो है, राइट? उसको बस इंटेलिजेंट दिमाग की आवश्यकता होती है, जो आप जो भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसके लिए, राइट? बट आर्टिस्ट, मतलब आर्ट होने के लिए आपको दिल, मतलब इमोशंस की जरूरत होती है। आपके पास इमोशन होने चाहिए, तो ही आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। कोई रोबो एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता, उसके पास इमोशन नहीं होती है, उसका आर्टिफिशियली दिमाग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो बेसिकली एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको दिमाग और दिल दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप क्रिएट कर सकते हैं उस क्रिएटिविटी को। मतलब क्या है, आपके क्रिएटिव थॉट्स को भावनाओं का रूप देने का जो काम है वो कला करती है। अभी ये जो आर्ट है, जो आपके बाहर आने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है वो आपकी बॉडी है, जैसे कि बॉडी में अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, चित्रकार बनना चाहते हैं, तो आपके हाथ की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको एक गले की जरूरत पड़ती है, जिससे वो स्वर बाहर आएंगे। अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का फ्लो, जो रिदम है, मूवमेंट है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक एक्टर है, तो आपकी बॉडी का रिएक्शन वहां पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन वहां पे काम आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये एक साधन है, आपकी जो बॉडी है एक साधन है जो आर्ट को बाहर लाने का काम करती है। बट ये जो कमांड देने वाली जो चीजें हैं, वो उसके आपके अंदर है, जैसे कि सोल है, आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका एंड में शरीर। इन चारों चीजों से मिलके जो बनता है वो होती है कला, एक आर्ट। अभी इन्हीं जो साधन है, मतलब आपका जो बॉडी है, उसको क्या करना है, उस लेवल तक तैयार करना है। वो कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस करके। अगर आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज पता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिंगर बन सकते हैं। वैसे ही अगर आपको एक पेंटर बनना है, तो आपके हाथ को रेडी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, और उसका एक सिलेबस होता है, उसकी एक स्टेप बाय स्टेप्स होती है। उन्हीं को फॉलो करके आप इस हाथ को रेडी कर सकते हैं, जो आपके मन और बुद्धि का जो कमांड है वो एक्सेप्ट कर सके, जो आपका मन चाह रहा है वैसा वो क्रिएट कर पाए, राइट ना? इसलिए उसको उतना लेवल तक तैयार करना ही एक स्टडी का काम होता है, जो कि एक नॉलेज होती है। तो यहाँ पे बस हाथ को तैयार करना नहीं, आपका हाथ, आपके थॉट्स, मतलब आपकी बुद्धि में जो चल रहा है, आपका मन और आपका जो आत्मा है, जो इन सारी चीजों को बांध के रखता है, इन सारी चीजों का प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों की लेवल बढ़ना, तैयार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप एक कलाकार बन सकते हैं। अभी जो आर्ट लवर है वो उसको गेन कैसे करेगा? उसके बाद जैसे मैंने बोला कि नॉलेज गेन करते हैं, वो सारे क्या है, वो एक्सेप्ट करने वाला, नॉलेज गेन करने वाला है। जैसे कि वो अगर कानों से सुनता है वो ऑडियो हो गया, आंखों से देखता है तो वो विजुअल हो गया, दोनों से अगर ये कर रहा है तो ऑडियो वीडियो हो गया वो, राइट ना? और अगर वो फील करता है, उसको ये करता है तो उस पर ज्ञान हो गया, ये सारी चीजें। तो हम जो पेंटर है, जो मैं, जैसे मैं एक पेंटर हूँ, तो ये विजुअल लैंग्वेज होती है, विजुअली हम देखते हैं, जो कि सबसे स्पीड, मतलब फास्टेस्ट लैंग्वेज इन द यूनिवर्स होती है, जैसे कि लाइट से होती है, इसीलिए। ओके, तो ये जो विजुअल लैंग्वेज है, ये हम विजुअली कनेक्ट कर पाते हैं, हमारी आंखों से विजुअलाइज हम कर पाते हैं। ये वाली एक पेंटर की कला होती है। ऐसे अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ एक आर्टवर्क क्रिएट कैसे की जाती है। अगर एक आप रोबो है, तो यहाँ ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसके लिए इंसान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? अभी यहाँ पे मटेरियल्स की बात करता हूँ। आपको पैशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है पैशन, दूसरा चीज़ है आपके पास ब्रेन होना चाहिए जिसमें बहुत सारी आइडियाज़ है, तीसरा चीज़ है आपके पास दिल होना चाहिए जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, ओके? फिर चौथी चीज़ है आपके पास आत्मा होनी चाहिए। फिर बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि आप पत्थर लीजिए, पेंसिल लीजिए, चारकोल लीजिए,
कुछ भी लीजिए, ठीक है, झाड़ू, आपके घर में जो सारी चीज़ें हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए, उससे आप मास्टरपीस बना सकते हैं। अभी ये जो आर्ट वर्क है वो क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ों इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है हार्डवेयर, दूसरी है सॉफ्टवेयर। इंप्रूव करना है मतलब प्रैक्टिस करना है। पहली चीज़ आती है हार्डवेयर, मतलब जो भी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो इसमें आती है, जो आप खुद से भी इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे कि ग्रेसफुल फ्लुएंट लाइंस है, प्रोपोर्शन है, एनाटॉमी है, पर्सपेक्टिव, लाइट शैडो थ्योरी है, टोनल वैल्यूज है, कलर थ्योरी है, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है, मीडिया एप्लीकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको एक गुरु की या किसी इसकी जरूरत नहीं है, आप खुद से भी इंप्रूव कर करके, प्रैक्टिस कर करके, गलतियां को सुधार कर आप खुद से भी इसको सीख सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं। और जो दूसरी चीज है वो है सॉफ्टवेयर, जो आप सीख नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको नेचुरल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर नेचुरल इनबॉर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी चीजें हैं? फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, ठीक है, थॉट प्रोसेस, एक्सपीरियंस, आपकी फैंटेसीज, आपका इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका यूनिकनेस, आपकी आइडियाज, आपका कंपोजिशन, आपके एक्सप्रेशन ऑफ यूर सेल्फ, ओके, यूर नेचर, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी एम्पैथी, आपकी ओन पर्सनालिटी और आपका नेचुरल बिहेवियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं वो होती है सॉफ्टवेयर में, और यही चीजें आपके आर्ट वर्क में झलकती है। अब आपको मैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जो से मैंने पहले भी बताया था वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इंफॉर्मेशन, देन इमेजिनेशन, फिर एक्सप्रेशन। इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन या नॉलेज, जो भी सारे थियरीज है, साइंस है उसके पीछे का, एक्सपीरियंसेस है, आपके फंडामेंटल्स है, रूल्स है, लॉजिक्स है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, जो भी सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं, जो आपके अंदर जाती है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, बस उसके लिए आपको खुली आंखों का, खुली कानों का और आपका ब्रेन जो कि ओपन है, इसके लिए इन चीजों की जरूरत होती है। ये सारा आता है इनपुट में। प्रोसेस में क्या होता है? आपकी इमेजिनेशन है, आपकी फीलिंग्स है, आपके इमोशंस है, आपका थॉट प्रोसेस है, ओके। ये जो सारी चीजें आपके माइंड में होती है वो सारा प्रोसेस है। उसके लिए बस आपको एक क्रिएटिव ब्रेन और एक सेंसिटिव हार्ट की जरूरत होती है। और जो तीसरी चीज है वो है आउटपुट, मतलब आपका एक्सप्रेशन, मतलब आपका एक्सप्लेनेशन, जो कि आप एक्सप्रेस करते हैं। जब आप आपके खुद के आइडियाज को, इमेजिनेशन को, फीलिंग्स को, इमोशंस को ऑडियो या विजुअल लैंग्वेज से, ड्राइंग्स या वर्ड्स के जरिए आप दूसरों को बताते हैं, जताते हैं, उसके लिए वो होता है आउटपुट। उसके लिए बस आपको एक टोटली फ्रीडम और फियरलेस माइंड की आवश्यकता होती है। अभी अगर आपने बस हार्डवेयर चीजों के ऊपर फोकस किया तो आप एक मशीन बन जाते हैं, इंटेलिजेंट मशीन, जैसे कि बस उसमें बस ब्रेन का, आपके दिमाग का काम होता है। जैसे कि आपका अगर जो ड्राइंग आपने बनाया तो वो जस्ट एक साइंस का डायग्राम बन जाता है, जिसमें परफेक्शन होता है, टोटली लॉजिक्स होता है, कैलकुलेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है आपकी उस ड्राइंग में, राइट। बट उसमें ब्यूटी की कमी होती है। जब आप बस सॉफ्टवेयर चीज के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आपके अंदर नेचुरल जो है वो बस एक सुंदर दिखता है, इलॉजिकल होता है, फुल ऑफ फैंटेसीज होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई फिजिक्स नहीं होता, डिजाइंस, एब्स्ट्रैक्शंस, रैंडम कलर्स होते हैं, मिथ होता है, फार फ्रॉम रियलिटी होता है। उसमें बस विजुअली ब्यूटी एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्ट परफेक्शन। तो आपको कुछ ऐसा करना है जहां पे जो परफेक्शन और जो ब्यूटी है वो एक बैलेंस में है, एक उन दोनों का बैलेंस जहां पे बनता है वहां ऐसी चीज आपको बनानी है, तब आपका एक मास्टरपीस बनता है। मतलब परफेक्शन को और ब्यूटी को जब आप मिलाते हैं तो वो होता है एक मास्टरपीस। मतलब क्या है, आपका जब ब्रेन और आपका दिल एक हो जाता है ना, तब वहां पे एक मैजिक क्रिएट होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को एक करने के बाद इनोवेशन क्रिएट हो जाता है, आइडिया और एक्सपेरिमेंट से इन्वेंशन क्रिएट हो जाता है, और नॉलेज और इमेजिनेशन से आपका आर्ट क्रिएट हो जाता है। तो यही सारी बातें जो मैंने शेयर की, जो मुझको पता थी, मेरे जो भी एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से, इसमें मैं 100% सही हूँ ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर लगा है तो कैसा लगा ये आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।